सभी दोस्तों को, सभी परिजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, दोस्तों, मेरे परिजनों, आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ रामायण की। और वो रामायण की कहानी ये है कि मेघनाद के मरने के बाद में सुलोचना का क्या हुआ। तो वो कहानी आप अगर सुने तो निश्चित रूप से एक ज्ञानवर्धक बात है, क्योंकि रामायण में बहुत सी चर्चाएं होती हैं, लेकिन इन चीज़ों की गूढ़ कथाएं बड़ी ही मुश्किल से ढूंढने मिलती हैं। तो जिस टाइम लक्ष्मण जी ने मेघनाथ जी का वध कर दिया, तो मेघनाथ की दाहिनी भुजा सुलोचना के पास गिरी जाके। और एक चीज़ और कंडीशन थी मेघनाथ के वध करने में कि मेघनाथ का सर किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। ये बात भगवान राम ने लक्ष्मण को बता दी थी कि लक्ष्मण, किसी भी तरीके से मेघनाथ का सर जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। भुजा तो सुलोचना के पास गिरी जाकर के लंका में रावण के घर, और सर जो था वो हनुमान जी अपने हाथों से ला करके रामादल में राम जी के सुपुर्द कर दिया। तो जब वो हाथ देखा और पता चला रावण को कि मेघनाथ मारा गया, तो सभी लोग विलाप करने लगे। लेकिन सुलोचना ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं मानती, मेरे मेघनाथ को कोई मार ही नहीं सकता, अजय है वो। और अगर सच में मेघनाथ की मौत हुई है तो उसका मुझे प्रमाण चाहिए। रावण ने कहा, देवी बेटा, मेघनाथ का वध हो गया। उन्होंने, नहीं पिताजी, ऐसे नहीं मैं मानूंगी। तो सुलोचना ने अपनी दाई से कहा कि इनके हाथ में कुछ दो, इसे ये लिखें, लिख के बताएं। तो उन्होंने लिख करके, सत्यत्व था, क्योंकि सुलोचना ने कहा अगर मैं सत्यपुत्र हूँ तो ये भुजा लिख करके मेरे को अपनी सारी बात बताएगी। तो वही हुआ। उस भुजा, कटी हुई भुजा ने लिख करके प्रमाण दे दिया कि हाँ, लक्ष्मण ने मेरा वध कर दिया है और मेरी भुजा यहाँ गिरी है और मेरा सर रामादल में राम जी के पास है। ये सुनकर के सुलोचना बहुत ही रोने लगी। बाद में रावण से कहा, पिताश्री, अब मुझे सती होना है तो मुझे मेघनाथ जी का सर चाहिए, क्योंकि बगैर सर तो नहीं हो सकता। तो रावण ने कहा कि बेटा, हम तो नहीं तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन हाँ, तुम चली जाओ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत ही वो भगवान हैं। क्योंकि रावण जान गया था कि वो भगवान है। क्योंकि रावण ने जिस टाइम शूर्पणखा ने ये कहा कि मेरे नाक कान काट लिए, तो रावण ने कहा कि तुमने खरदूषण से नहीं कहा, पंचवटी की बात है। तो शूर्पणखा ने कहा, मैंने खरदूषण से भी कहा, उनको भी मार दिया। तब रावण ने कहा था कि खरदूषण मोसम बलवंता, मार न सकई कोई बिनु भगवंता। बगैर भगवान खरदूषण को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो मेरे समान है। तो रावण जानता था। और रावण ने एक शब्द और भी कहा था। जिस टाइम सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो रावण ने ये शब्द कहा था कि छल से, बल से, रण कौशल से तुझको लंका ले जाऊंगा, तू मोरी मोक्ष पिटारी है, तुमको लंका ले जाऊंगा। ये वहाँ का क्या है, क्योंकि धनुष उससे उठा नहीं था। तो चलिए, वो तो हो गई। आगे मैं बताता हूँ कि सर का क्या हुआ। तो जब रावण ने उससे सुलोचना से कहा कि तुम खुद चली जाओ, ले आओ, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और आप जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुलोचना वहाँ गई और जाने के बाद में लोगों ने बताया, जो राम जी के दरबार की वहाँ के लोग थे, तो सुलोचना मेघनाथ की पत्नी आ रही। राम जी तुरंत जहाँ बैठे थे वहाँ से उठ करके बाहर आए, और बाहर आकर के उन्होंने सुलोचना का अभिवादन किया और फिर आने का कारण पूछा। तो सुलोचना ने कहा कि अब लक्ष्मण ने
मेरे पति का वध कर दिया है, लेकिन सर आपके यहाँ मेरा रखा हुआ है मेघनाथ जी का। तो वहाँ सुग्रीव, जामवंत सभी लोग थे। जामवंत ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेघनाथ का सर यहाँ है? तो बोला उनकी दाहिनी भुजा जो है हमारे पास आके गिरी थी, उसने लिख के दिया। तो ये लोग हंसने लगे। तो राम ने कहा नहीं, हंसो नहीं, एक सती के सतीत्व का अभी तुम अस्तित्व नहीं जानते हो, सती बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हंसने दो। तब तक भगवान राम ने मेघनाथ का सर मंगवा दिया। तो सुलोचना ने कहा कि अगर मैं एक पतधारी सतीवती हूं तो ये कटा हुआ सर हंस देगा। और वही हुआ, मेघनाथ का सर बड़े जोरों से हंसने लगा। लोगों को आश्चर्य हुआ। तो भगवान राम ने कहा कि देखा सतीत्व का। उन्होंने, सुलोचना ने बाद में सती से कहा कि, सुलोचना ने बाद में लक्ष्मण जी से कहा, ए लक्ष्मण, तुमने नहीं मेरे मेघनाथ को मारा। ये दो सती औरतों के बीच की बात थी, जिसमें उर्मिला की जो सतीत्व था वो मेरे से आगे निकल गया। क्योंकि जिस दिन वो लड़ने गए थे ना, उस दिन वो यज्ञ करने गए थे और यज्ञ से ही सीधे यहाँ आ गए, मुझसे मिल के नहीं आए थे। अगर मुझसे मिल के आए होते तो तुम उनको किसी भी सूरत में मार नहीं सकते थे। भगवान राम ने कहा नहीं, बिल्कुल सच बात है। इसके बाद सुलोचना ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि एक दिन के लिए युद्ध का विश्राम कर देना, क्योंकि मैं सती होंगी, अग्निदाह में अपने को आत्मदाह करूंगी, तो इसलिए एक दिन युद्ध ना हो। भगवान राम ने कहा बिल्कुल, इस दिन युद्ध नहीं होगा। वो सर को ले गई समुद्र के किनारे, उन्होंने चिता बनवाई चंदन की लकड़ी की, सर रखा अपनी गोद में और सती। तो ये बड़ी गोल कहानी, अगर आपको अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी आर्थिक मदद भी करें। और अगर करें तो वैसा मैसेज के द्वारा बताएं, फिर हम अपना UPI नंबर आप लोगों को देंगे, क्योंकि हम इसी तरीके से आप लोगों को कहानी बताते रहेंगे। और कल आप लोगों को बताएंगे कि राजा जनक ने इतना बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ, मतलब कहना चाहिए कि स्वयंवर था, और राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था, जबकि न जाने किन किन देशों के राजाओं को बुलाया था, लेकिन अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ को नहीं बुलाया। ये कल कहानी बताएंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।